पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई है। रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। और आप देख रहे हैं मोदी सरकार कह रही है कि जी काफिले में कमी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और खुद मोदी जी विदेशों में घूम रहे हैं। उनके मंत्री, सांसद, एमएलए ई रिक्शा में और इसमें फ़ोटो तो खिंचा रहे हैं, लेकिन उनके काफिलों की संख्या आप देखेंगे कोई कटौती नहीं है। तो ये जो महंगाई की मार है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने 2014 में वायदा किया था कि अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन तो लाए नहीं, जो अच्छे दिन चल रहे थे पहले से उनको भी बुरे से बुरे दौर में पहुंचा दिया है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। गरीब आदमी ना तो रसोई गैस भरवा पा रहा है, ना पेट्रोल और डीजल, खान पान की चीज़ें महंगी हो गई। ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं हैं। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आम जन का विश्वास खो चुकी है। नैतिक रूप से इन लोगों को सत्ता में रहने का हक नहीं है। और मैं मोदी जी से यही कहूँगा, ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अगर आपके ऊपर महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे रसोई गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे, आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन पब्लिक को मत रुलाइए, पब्लिक के ऊपर एक्स्ट्रा वोट मत डालिए। धर्म की और जाति की अफीम चुसा करके इन लोगों ने देश को बर्बादी की राह पर ढकेल दिया है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। गांव देहात में बहुत बुरा हाल है, शहरों में उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। जो लोग किराए पे रहते हैं वो अपने किराया तो निकाल नहीं पा रहे, तो बढ़ते पेट्रोल डीजल और गैस को कैसे वहन करेंगे? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को जो बढ़ती महंगाई पर और रसोई गैस के दामों पर महंगा और जो आम जनजीवन से जुड़ी चीज़ें उन पर, जो बॉलीवुड के एक्टर, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस, जो सामाजिक कार्यकर्ता स्वयंभू, जो मीडिया के दलाल और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और एमपी एमएलए पूरे देश के चुप हैं, उनको कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। उनकी जवाबदेही जनता के लिए है। कांग्रेस के शासन में भी महंगाई थी और हाँ, मैं बता देता हूँ कांग्रेस के शासन में 2014 में जब प्रति बैरल डीजल और पेट्रोल कई गुना महंगा मिलता था, तब पेट्रोल और डीजल 59 रुपये और 60 रुपये था। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं मोदी जी से, वही 59 और 60 रुपये में पेट्रोल डीजल दिलवा दीजिए, हम वही महंगाई सहन कर लेंगे। रसोई गैस का सिलेंडर 300 रुपये में मिलता था, आज 1000 रुपये से प्लस है। और माफ़ करिएगा, 5 लीटर वाला जो गैस सिलेंडर है जो गरीब मजदूर डेली वाला लेता है 900 रुपये का है। तो अब आप आकलन कर लीजिए कांग्रेस के शासन में महंगाई का क्या आलम था और भाजपा के में क्या है। जो गैस सिलेंडर 300 रुपये में मिल रहा था, आप कह रहे थे महंगा है, और आज जब 1000 रुपये में मिल रहा है तो आपके मुंह में ताला पड़ गया, जुबान में ताला पड़ गया। जो पेट्रोल और डीजल 59 और 60 रुपये मिलता था, आज 100 रुपये प्लस है। तो ये महंगाई है या वो महंगाई थी? जनसंख्या का 14 साल में जनसंख्या बढ़ गई। आपका काम, एक सेकंड, आपका काम केवल ये रहा है पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में कि लाइन दिखाने का। आज तुम्हारी हैसियत और औकात नाम की कोई चीज नहीं रही। जो गैस की एजेंसियों पर 3-3 किलोमीटर की लाइन, केवल सरकार को बचाना चाहते हो, सरकार जनता को दिखाना नहीं चाहते आज पेट्रोल और डीजल की क्या हालत है और गैस की क्या हालत है। और जब कांग्रेस का शासन था, आपका कैमरा हमेशा डीजल और पेट्रोल और गैस की एजेंसियों पर खड़ा रहता था। आज आपको फुर्सत नहीं वहाँ जाने की। एक निवेदन मेरा मीडिया के सभी साथियों से है, पूरे देश के मीडिया से कर रहा हूँ, यूट्यूबर से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें, 1 करोड़ रुपए का इनाम मैं चंदा करके दूंगा पूरे देश से। जो भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, मैनेज नहीं कि कैमरे और सवाल आ जाएंगे। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हर साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मोदी जी ने 12 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जब आप विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में खड़े हो, विश्व के सबसे बड़े संविधान के रक्षक हो, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। मैं मीडिया के माध्यम से चुनौती दे रहा हूं, जो भी मीडिया का चैनल ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मोदी जी की आयोजित कराएगा, 1000 रुपये का चंदा, 1 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरे बुलंदशहर के घर से इकट्ठे कर करके हम लोग देंगे, अगर कोई मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देगा। सवाल और सुनिए, हमारा नेता राहुल गांधी महीने में 4 बार प्रेस के साथियों को संबोधित करता है और जनता के जुड़े मुद्दों का जवाब देता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं वो लोग, क्या उनमें रीढ़ की हड्डी है जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाएंगे? ओपन चैलेंज है पूरे देश के मीडिया के लिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए। 1 करोड़ रुपए का चंदा मैं इकट्ठा करके दूंगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करा दे, जिसमें ना सवाल उनके होने चाहिए ना जवाब उनके होने चाहिए। हमारी मीडिया आवाज कैसी पहुंचा रही है सब जानते हैं। मैं तो विशेष साधुवाद उन टीवी मीडिया के गोदी एंकर्स को देना चाहता हूं
जो केरल की सरकार नहीं दिखा रहे कि कांग्रेस की बनी है, जो तमिलनाडु की सरकार नहीं दिखा रहे और पश्चिम बंगाल में ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे जी पूरा देश इन्होंने जीत लिया है। पश्चिम बंगाल में कितनी गुंडागर्दी, लोकतंत्र का चीरहरण, नोटों को कितनी बरसात हुई है, पब्लिक को कितना डराया धमकाया है, पूरा देश जानता है।